शासकीय प्राथमिक शाला दहीदा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम काम कर रहे हैं बच्चों के बीच समस्या समाधान कौशल को लेकर के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंशानुरूप समस्या समाधान कौशल मेरा शैक्षिक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लेकर मैं कार्य करती रही हूँ। और आज अपने प्रिय विद्यार्थियों के साथ मैं समस्या समाधान कौशल पर यहाँ काम करने वाली हूँ और इससे संबंधित एक गतिविधि हम देखेंगे। वास्तव में समस्या समाधान कौशल वो कौशल है जो बच्चों को जीवन में आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों से निपटने का हुनर सिखाता है, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है, आलोचनात्मक सोच का विकास करता है, जिससे विद्यार्थी नए नए विचारों के बारे में सोच पाते हैं और जीवन में उसे आत्मसात कर पाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से यहाँ हम क्रियान्वित कर रहे हैं। मेरे हाथ में हैं बहुत सारी पर्चियाँ। इस पर्चियों पे हमारे विद्यार्थियों ने अपनी एक एक समस्या इंगित की है और इस पर्ची में से जो भी कोई एक समस्या निकलेगी उससे संबंधित कारणों का बच्चे स्वयं पता लगाएंगे। कारणों का पता लगाने के पश्चात बच्चे उसका समाधान भी स्वयं ही ढूंढेंगे और उनमें से कोई एक सबसे अति उत्तम समाधान, जो सबसे बेस्ट समाधान है, हल है, उसको वो अमल करेंगे। और इस प्रकार से हम इस गतिविधि को करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने बहुत सारी पर्चियाँ जो फेंक दी यहाँ नीचे गिरा दी हैं। इनमें से मैं कोई एक पर्ची उठाती हूँ और अब मैं इस पर्ची को पढ़ रही हूँ। इस पर्ची पे लिखा हुआ है, एक बच्ची की समस्या है कि मैं हिंदी में ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ और जितने अच्छे से मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर पाती हूँ, हिंदी में बात ना कर पाना मेरी समस्या है। तो बेटा आप लोगों ने समस्या सुना? जी मैम। कि बच्ची क्या में अच्छे से बात कर पा रही है? छत्तीसगढ़ी। और किस विषय में बात नहीं कर पा रही है? हिंदी। हाँ, हिंदी भाषा में बात नहीं कर पा रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम अब ये प्रयास करते हैं कि कारणों का पता लगाते हैं कि हिंदी भाषा में अगर बच्ची ठीक से बात नहीं कर पा रही है, हिंदी में नहीं बोल पा रही है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप लोग सोचिए। हो सकता है कि वो घर में अभ्यास ही ना करती हो। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात हो सकता है। है कि उसके मोहल्ले वाले भी छत्तीसगढ़ी में बात करते हो। हाँ, ये भी हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रतिभा। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हो सकता है उनके परिवार भी छत्तीसगढ़ी में बात करते हो। हाँ, हो सकता है कि उसके परिवार वाले भी छत्तीसगढ़ी में बात करते हों। हाँ, हो सकता है उनके घर वाले भी छत्तीसगढ़ी में बात करती हो, तो वो भी छत्तीसगढ़ी में बात करती है। हाँ, ठीक, जैसे लिया बोली। और हो सकता है कि वो हिंदी में बात करने का प्रयास करती पर वो झिझकती है। वेरी गुड। हो सकता है कि वो हिंदी में बात तो करना चाहती है लेकिन गलत हो जाएगा करके उसे एक झिझक, एक हेजिटेशन होती होगी। जी मैम। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से बच्ची की जो समस्या है हिंदी ना बोल पाने की, उस पर बहुत बढ़िया से कारण बताया, कारण का डेटा इकट्ठा किया। अब बेटा आप लोगों को ये सोचना है कि वो बच्ची अच्छे से हिंदी में बात कर पाए, तो वो अच्छे से कैसे हिंदी में बात कर पाएगी, इसके लिए क्या क्या समाधान हो सकता है? अगर टीचर हिंदी में बात करते हो तो उसे ध्यान देकर सुनना चाहिए। हाँ, अगर टीचर हिंदी में बात करते हैं तो उसे ध्यान देकर सुनना चाहिए। और उसके माता पिता को भी हिंदी में बात करना बहुत बढ़िया, उसके माता पिता को भी हिंदी में बात हिंदी में ही उससे बात करना चाहिए। ये भी बहुत बढ़िया। और कुछ हो सकता है? और क्या करें जो और बच्ची, अगर हिंदी में बात करने का प्रयास करे तो वो भैया दीदियों से भी पूछ सकते। हाँ, अगर वो हिंदी में बात करना चाहती है तो अपने घर के भाई हैं, बड़े भैया हैं, दीदी हैं, इनकी भी मदद ले करके उनसे भी बातचीत के दरमियान हिंदी का उपयोग कर सकती है। तो इस प्रकार से सबने अपने अपने विचार दिए। तो क्या इन सब समाधानों में सबसे बेहतर समाधान कौन सा लगता है? जब टीचर हिंदी में बात करते हैं तो उसे ध्यान देकर। और बाकी लोग का क्या विचार है? ये जो बोल रही है हिना, क्या वो उससे सभी सहमत हैं? जी मैम। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे बच्चे एक राय है इस बात पर कि जब कक्षा में शिक्षक शिक्षिकाएं हिंदी भाषा को लेकर जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, उस बच्ची को उसे ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और साथ ही बच्चों ने जैसे बताया कि घर परिवार में भी उसे हिंदी में बात करनी चाहिए, घर परिवार के लोगों को भी उस चीज़ में उसकी मदद करनी चाहिए। और इस प्रकार से एक समस्या का बच्चों ने समाधान निकाला और ये था समस्या समाधान कौशल। शासकीय प्राथमिक शाला दहीदा, प्रधान पाठक प्रियंका गोस्वामी। धन्यवाद।